माय डियर ऑल स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स, ठीक है। आज हम लोग बात करने वाले हैं पार्ट 3 में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में, ठीक है। तो पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने देखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले टेंस जितने थे, और फिर उसके बाद में हमने देखा कंटिन्यूअस, फिर बाद में आप देख रहे हैं परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो इसमें हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, और पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में, तीनों बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तीनों को हम एग्जाम्पल पर ये समझते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर बनाते हैं डायरेक्ट। पहला लिखा है जैसे एक्टिव है, ये जो भी लिखे हैं इधर के सब एक्टिव में लिखे हैं, इनको पैसिव वॉइस बनाना है। तो आई हैव डन दिस वर्क, मैंने अपना काम यानी या मैंने यह कार्य कर लिया है, ठीक है। तो इसका अभी हम देखेंगे, मैंने यह कार्य कर लिया है, तो इसको हम बनाएंगे पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में बनाते वक्त केवल हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर देते हैं, हेल्पिंग वर्ब में चेंजिंग आ जाती है, उसको ध्यान में रखते हुए बनाएंगे। तो प्रेजेंट का ये वाला फार्मूला ऊपर लिखा है, इसी के अनुसार हम बनाएंगे, देख लें। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या होगा तुम्हारा, दिस वर्क, ठीक है। तो सबसे पहले हम दिस वर्क कर देंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट के रूप में लिखा जाता है, ये चीज़ ध्यान रखना है। फिर हैज या हैव लगाएंगे, ठीक है। तो हम लगा देंगे यहाँ पर हैज, ठीक है। और फिर क्या है, बीन लगा देंगे, इसमें बीन हो जाएगा, हैज बीन। और फिर मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, तो डन है करना, तो डन ही रहेगा, थर्ड फॉर्म है। और फिर क्या है, बाई लगा देंगे, ठीक है। डन के बाद हम बाई, और फिर सब्जेक्ट तुम्हारा क्या था, आई, ठीक है। तो आई को काहे में बदल देंगे, मी में, ठीक है, बाई मी, ठीक है, यानी मेरे द्वारा, ठीक है। क्या हुआ, मेरे द्वारा यह कार्य किया गया, ठीक है, कर लिया गया। ये बन गया। दूसरा देखते हैं, ये है तुम्हारा इंट्रोगेटिव, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का, यस और नो टाइप का है। हैव यू सीन सुधांशु टुडे, ठीक है। इसको कैसे बनाएंगे पैसिव वॉइस में, कुछ नहीं चेंजिंग करना है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख देना है, और फिर ऑब्जेक्ट, और फिर जो है बीन लगा देना है, और फिर मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, और फिर सब्जेक्ट, ठीक है। तो हैव यू सीन सुधांशु टुडे, ठीक। तो इसमें सबसे पहले क्या कर देंगे हम, हैज या हैव लगा देंगे। क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे कि हैव लगाएंगे, ठीक है। तो एक वचन है ना, सुधांशु हो जाएगा, तो इसलिए हम हैज लगाएंगे, हैज, और फिर सुधांशु, और फिर क्या कर देंगे हम, बीन, और फिर तुम्हारा मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म क्या है, सीन, तो सीन ही रहेगा। फिर क्या करेंगे हम, यहाँ पर टुडे है, ठीक है। तो टुडे हम जस्ट मुख्य क्रिया के जस्ट बाद तुरंत लगा देते हैं, तो सीन हो जाएगा यहाँ पर टुडे, और फिर हम लिख देंगे बाई, और फिर क्या हो जाएगा, बाई यू, ठीक है। तो इसको हम बना देंगे, यू का यू ही रहता है, बाई यू, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। कुछ नहीं चेंज हुआ, सारी चीज़ें यही रही, सिर्फ तुम्हारा दो चीज़ें, यानी कि दो, एक तो पहले तुम्हारे हेल्पिंग वर्ब में बदलाव आ गया, और फिर तुम्हारा बाई लग गया, और फिर तुम्हारा जो है मुख्य क्रिया में बदलाव हो जाता है, ठीक है। तो फिर अगला देखते हैं हम। इसी प्रकार से आप देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो इस प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है कि तुम्हारा हैड ही रहता है, ठीक है। क्या रहता है, पैसिव वॉइस बनाते वक्त हम इसको हैड ही रखते हैं, और हैड में क्या जुड़ जाता है, बीन जुड़ जाता है, ठीक है। हैड में क्या जुड़ जाता है, बीन जुड़ जाता है, और बाकी सारी चीज़ें वही रहती हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे। तो जैसे यहाँ पर लिखा है कि मीरा हैड ऑलरेडी रिटन ए लेटर, ठीक है। ये एग्जाम्पल तुम्हारा है, मीरा पहले ही पत्र लिख चुके। और एक चीज़ ध्यान रखना, जो पास्ट टेंस होते हैं उसमें दो चीज़ें और एक्स्ट्रा चीज़ों की बात की जाती है, या तो पहले की जाती है, और एक वाक्य होता है बाद में, ठीक है। बाद में और पहले की, ठीक है। तो पहले की बिफोर हो जाती है, और बाद में आफ्टर हो जाती है, ठीक है।
और ऑलरेडी भी होती है, ठीक है। तो देखते हैं, इसको हम बनाते हैं। सबसे पहले आंसर फर्स्ट, तो ऑब्जेक्ट, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे ए लेटर कर लिया हमने। और फिर क्या कर देंगे हम, सीधे हेल्पिंग वर्ब कर दिया हमने, हैड। फिर इसमें हमने क्या बताया था, अलग से कौन सा वर्ड जुड़ेगा, बीन लगता है ना। तो हैड और बीन दो चीज़ें होती हैं अलग अलग, हैड और बीन। यहाँ पर हम हैड कर देंगे, हैड और बीन। लेकिन हैड और बीन के बीच में तुम्हारा ये क्या लग जाएगा, ऑलरेडी लग जाएगा, इसलिए यहाँ पर ऑल रेडी, और फिर हो जाएगा बीन, और फिर क्या बचा हमारा, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो हो जाएगा रिटेन, और किसके द्वारा, बाय मीरा, ठीक है। ये सेंटेंस बन गया। और अगर इंट्रागेटिव बनाने की आवश्यकता पड़ती तो जिस प्रकार से तूने इसमें बनाया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, सेम उसी प्रकार से इसमें भी बनेगा। और फिर हम अगला देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में, ठीक है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में देखते हैं, इसको मिटा करके फ्यूचर परफेक्ट में देखते हैं। इसको लिखा हुआ है द पोएम विल नॉट हैव रंग द बेल, ठीक है। यानी कि जो चपरासी है, चपरासी घंटी नहीं बजा चुकेगा। फ्यूचर जो टेंस होते हैं तो गा गी गे लास्ट में आते हैं अक्षर, ठीक है। उनको हम समझते हैं कि हमारा जो कार्य होता है आगे के लिए होता है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, द पोएम विल नॉट हैव रंग द बेल, यानी कि जो चपरासी वो घंटी नहीं बजा चुकेगा। इसमें हमने नाट को भी जोड़ दिया है, ठीक है। नाट वाले भी बता रहे हैं कि अगर कहीं पर आ जाता है नाट का उपयोग तो वो भी बनाना पैसिव वॉइस में सीख लो, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ नहीं करेंगे, वही ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे। क्या करेंगे हम, द बेल कर दिया। फिर क्या रहेगा, बिल है इसमें, और इसी में तुम्हारा एक बीन जुड़ जाता है, ठीक है। तो क्या जुड़ जाता है, इसी के साथ में तुम्हारा बीन जुड़ जाता है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, द बेल विल नॉट हैव बीन, ठीक है। विल नॉट हैव बीन, और फिर क्या कर देंगे हम, क्या नहीं बजाया, ठीक है। तो मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म रंग, और किसके द्वारा, सब्जेक्ट बाई लगाते हुए सब्जेक्ट को लिख देंगे बाई पोएम, ठीक। इस प्रकार से सेंटेंस बन गया। दूसरे की बात करते हैं, आंसर सेकंड की। बिल मोहन हैव टेकन द फूड, तो इसमें सबसे पहले ऐसा नो टाइप वाले हैं क्वेश्चन, ध्यान में रखना। बिल मोहन हैव टेकन द फूड, क्या मोहन भोजन ले चुका है, चुकेगा, ठीक है। तो चुका होगा, ठीक है। क्या मोहन भोजन कर चुका होगा या ले चुका होगा, ठीक है। तो इसको हम समझते हैं, बनाते हैं कैसे। तो सबसे पहले बिल, या यहाँ पर शैल लगता है तो बिल लगा देंगे, एक वचन बता रहा है तो बिल कर देंगे। और बिल के बाद क्या करते हैं हम, हैव है और बीन, ठीक है। तो इसमें हम कर देंगे हैं बिल, ऑब्जेक्ट को लिख देंगे, और फिर उसके बाद में क्या करेंगे हम, द फूड फिर सहायक क्रिया क्या हो जाएगी इसकी, हैव बीन। परफेक्ट टेंस जो भी हो, ठीक है, ध्यान रखना, जो भी हम अगर एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो जो भी परफेक्ट टेंस होगा सब में हम बीन जरूर लगाएंगे, ठीक है। जैसे इसमें भी बीन लगा, और तुम्हारा है बीन, इसमें क्या कहते हैं, पास्ट में भी बीन लगता है, ठीक है, बीन लगा दिया हमने।
और प्रेजेंट में भी बीन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो बीन करके और उसके बाद में मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, क्या है, टेकन। मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म टेकन हो गई, और फिर बाई, किसके द्वारा, मोहन। क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, कोई दिक्कत। ठीक है, इसी प्रकार से हम सेंटेंस को बनाते रहेंगे। अगला कोई अगर हम देखना चाहें तो ऐसे आता है, सारिका, क्या सारिका खाना खा चुकी होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से टेंस आ रहे हैं अगर तो बनाइए, और बाकी अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, एक नंबर चल रहा होगा, उस पर से आप जानकारी ले सकते हैं, और वेबसाइट पर भी जा कर के बालाजी की, उस पर चेक कर सकते हैं, ऑप्शन डाल सकते हैं, आप जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।